अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, today we will study chapter classification of living organism of science for class 8. I hope you have the notebook, pen, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. तमाम बच्चे मेरे साथ दुरूद पाक और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ें ताकि अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत अता फरमाए। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म आज का हमारा कंटेंट है और इसमें हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना होगा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेशी क्या होता है। बेटा, ये तो वो 7 लेवल्स हैं जिन पे कोई भी ऑर्गेनिज़म क्लासिफाई होता है। ये तो समझ लें एक तरीके से क्लासिफिकेशन है जो बहुत नेसेसरी है, जो साइंटिस्ट की मदद से हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू हम इसको आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने करना क्या है कि हमने ये पता लगाना है कि ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, कि ये साइंटिफिक स्टडी कौन सी ब्रांच में होती है, और उसके बाद जो मेन और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर हर जानदार की ज़िंदगी का इन्हिसार होता है, डिपेंडेंट होते हैं और उसके बग़ैर लिविंग ऑर्गेनिज़म हो ही नहीं सकता, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। बेटा, क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों की, उनकी सिमिलैरिटीज़ की नज़र रखते हुए कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसको देखते हुए हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप में डिवाइड करा, जो हमने पहले 7 लेवल्स जो हमने नाम पढ़े वो, ताकि हमें ऑर्गेनिज़म को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म किस तरीके से क्लासिफाई होता है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। समटाइम्स इट प्रोनाउंस लाइक टैक्सोनॉमी, बोथ्स आर करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए मैंने एक मिसेस ग्रीन के बारे में डिस्कस किया है, जिससे आप लोगों को दिमाग में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने में भी आपको आसानी हो जाएगी सिर्फ एक वर्ड से, और इसको आप आराम से क्लासीफाई भी कर सकेंगे। इज़ इट लिविंग थिंग और नॉट? मिसेस ग्रीन के बारे में हमने पढ़ा है MRS, मिसेस GREN, ग्रीन। अब इसको हम किस तरह पढ़ेंगे कि M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और ये क्यों नेसेसरी हैं लिविंग थिंग होने के लिए।
फर्स्ट इज़ मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव होते हैं, और हम देखते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव करते रहते हैं। और हमने प्लांट्स में भी ये देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को सनलाइट की टूवर्ड्स टर्न कर लेते हैं, और उनकी जो रूट्स हैं सॉइल के अंदर वो भी ग्रो कर रही होती हैं। तो मूवमेंट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, एनिमल में भी है और प्लांट्स में भी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, सब के सब जानदार हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है कि लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, यानी वो सांस लेते हैं, वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, उनकी ब्रीथिंग होती है। हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो लीव होते हैं उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मॉल पोर्स ओपनिंग होती है स्टोमेटा की और क्लोजिंग होती है, उससे उनका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो भी रेस्पायर कर रहे हैं, और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन इनहेल और फिर हम एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो सब के सब रेस्पायर करते हैं, ख्वाह वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। तो हम आगे पढ़ते हैं। मूवमेंट हमने पढ़ी और हमने रेस्पिरेशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दिए हैं तो हमारे अंदर वो हसासियत भी है। हमने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अब आप ये देखें कि लिविंग थिंग्स में आपने नोटिस किया होगा कि उनके अंदर चेंजेस आते हैं उनके एनवायरनमेंट में, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, और उस पर वो रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूँ। जून जुलाई की बहुत तेज़ गर्मी होती है। अब बाहर एनवायरनमेंट गर्म है और हम लिविंग ऑर्गेनिज़म है। जैसे ही हम नंगे पाँव बाहर जाते हैं हम रिएक्ट करते हैं, और लू लगती है या गर्मी लगती है या हमारे पाँव के तलवे जलते हैं तो हम फ़ौरन अंदर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे थे उसका डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन हमारी बॉडी पर हो रहा था, और उसकी वजह से हम रिएक्ट कर रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि भाई ये हम सेंसिटिव हैं। और हमने देखा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अल्लाह पाक ने सेल वॉल रखी है, और फिर जो भी ह्यूमिडिटी होती है, विंड होती है, स्टॉर्म आता है, तो उसमें फिर वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं और सेफ़ रखते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। हमने देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। बेबी एनिमल ग्रो इनटू एडल्ट, और सीड्स जो हम बोते हैं मिट्टी में वो ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ भी होती है। रिप्रोडक्शन, हमने देखा है कि एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं और फिर वो ग्रो होके एडल्ट हो जाते हैं, और फिर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है अपने सीड से फिर दोबारा। तो ये एक अमल चलता रहता है, इससे इनकी स्पीशी बढ़ती रहती है और ये अमल कंप्लीट होता रहता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक है एक मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसके बगैर भी ज़िंदगी नहीं गुज़रती, क्योंकि फिर इससे ना पॉपुलेशन होगी और फिर ना आगे ज़िंदगी का जो मराहिल हैं वो गुज़रेंगे। सेकेंड लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन।
प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीशन। जिस तरह मैं आपको बताऊं, हम लोगों को ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने आपको बताया, वो ग़िज़ाइयत हमें एनर्जी देती है, तवानाई देती है, और फिर हम अपने लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो उससे करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है कि जो भी हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं उसमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों गेट रिड ऑफ वेस्ट करते हैं गैसेस के थ्रू और वाटर के ज़रिए। तो हमारी बॉडी में हम अगर बात करें तो हमारी बॉडी में यूरिन और स्टूल के ज़रिए हमारी बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है, और प्लांट्स में वेस्ट गैसेस हैं वाटर के थ्रू हो जाता है। एक्सक्रीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड लास्ट है न्यूट्रिशन। वी नीड न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो ये न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जीने के लिए। और ग्रीन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं यूजिंग सनलाइट। तो ये ग्रीन प्लांट्स की न्यूट्रिशन की सोर्स है, और हमें फूड की ज़रूरत है ताकि हम अपने लिए एनर्जी हासिल कर सकें और ज़िंदगी को हम गुजार सकें। तो बेटा, आज जो है हम लोगों ने बहुत मेन चीज़ पढ़ी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। वो मिसेस ग्रीन के थ्रू पढ़ा हमने कि मिसेस मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, और ग्रीन में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन और नीट न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, रेस्पायर कैसे करते हैं, हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत होती है, एक्सक्रीशन क्यों होता है, मूवमेंट होती है, हम लोग सेंसिटिव होते हैं। ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं और आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा डियर चिल्ड्रंस। आई होप दैट एवरीथिंग व्हाट आई हैव थॉट इन दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू ऑल। रिवाइज इट at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.